बच्चों, आज हम कहानी माँ गंगा इसका चतुर्थ भाग सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो जाती हैं, परंतु वे कहती हैं कि मेरे धरती पर आने में एक व्यवधान है। तब महाराज भगीरथ के उस समस्या के बारे में पूछने पर माँ गंगा बताती हैं कि पुत्र, मैं धरती पर आ तो जाऊंगी, परंतु यह धरती मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी और मैं सीधी पाताल में चली जाऊंगी। तब तुम्हारा तपस्या करने का मनोरथ अधूरा ही रह जाएगा। मेरे आने का पृथ्वीवासियों को कोई भी लाभ न मिल सकेगा। वे मेरे इस अमृत से वंचित ही रह जाएंगे। तब महाराज भगीरथ पूछते हैं कि माँ, आप ही बताइए ना कि ऐसा क्या किया जाए कि आपका जल पृथ्वी पर आ सके। तब माँ गंगा कहती हैं कि पुत्र, तुम्हें भोलेनाथ की तपस्या करनी होगी। यदि वे चाहेंगे तभी मैं पृथ्वी पर सरलता से आ सकूंगी और उससे पृथ्वी के जीवों का कल्याण भी होगा। उसके पश्चात माँ गंगा महाराज भगीरथ को आशीर्वाद देकर वापस स्वर्ग लोक चली जाती हैं। इधर राजा भगीरथ भगवान भोलेनाथ का तप करने लगते हैं और उधर माँ गंगा को स्वयं पर अहंकार आ जाता है। वे सोचती हैं कि मेरे जल के वेग का प्रहार इतना तेज है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी मुझे संभाल ही नहीं सकता। वे भीतर ही भीतर प्रसन्न होती रहती हैं कि भगीरथ अपनी तपस्या में सफल नहीं हो पाएंगे और मुझे धरती पर जाना ही नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ महाराज भगीरथ भगवान भोलेनाथ को जागृत करने के लिए घोर तप करते रहते हैं। कहते हैं कि महाराज भगीरथ ने 1 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ की साधना की और भगवान भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, बोलो वत्स, तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो। तब महाराज भगीरथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे भगवान भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम कर उन्हें अपने पूर्वजों की मुक्ति व माँ गंगा की कही हुई सारी बात बता देते हैं। तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, मैं गंगा के वेग को रोकने के लिए तैयार हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति तो होगी ही, साथ ही युगों युगों तक गंगा का जल धरती को पवित्र व निर्मल बनाए रखेगा। वह आने वाले समय में तुम्हारा नाम तो अमर होगा ही, साथ ही गंगा भगीरथी के नाम से भी जानी जाएगी। यह कहकर भगवान भोलेनाथ महाराज भगीरथ से माँ गंगा का आवाहन करने के लिए कहते हैं और स्वयं कैलाश पर जाकर समाधि लगा लेते हैं। तब महाराज भगीरथ माता गंगा का आवाहन करते हैं। कहते हैं, माँ आइए, आपको धरती पर आना है। माँ पधारिए, मैं सूर्य वंश का वंशज महाराज दिलीप का पुत्र भगीरथ आपका आवाहन करता हूँ। माँ आइए। यह सुनकर गंगा को लगता है अब तो मुझे अपना दिया हुआ वचन पूरा करना ही होगा, परंतु वे सोचती हैं कि मैं अति तीव्र वेग के साथ स्वर्ग से गिरूंगी ताकि महादेव मुझे रोक ही न पाएं और मैं पाताल में चली जाऊं। जब यह सब वे विचार कर रही होती हैं, तब भोलेनाथ माँ गंगा के मन की बात समझ जाते हैं। बच्चों, आगे की कहानी अंतिम भाग में सुनेंगे और जानेंगे कि क्या माँ गंगा पृथ्वी पर आ सकी, क्या भोलेनाथ माँ गंगा का वेग सहन कर पाए, क्या महाराज भगीरथ की तपस्या अंतिम छोर पर आकर पूरी हुई अथवा नहीं।